श्वेता मौत मामला। रूस और मोरक्को की लड़कियां बुलवाता था दीपक सिंह गौर। यूपी के बांदा में भाजपा की जिला पंचायत सदस्य श्वेता सिंह गौर मौत मामले में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा मामले में आरोपी पति दीपक गौर के तार अंतरराष्ट्रीय सेक्स रैकेट से जुड़ते नजर आ रहे हैं, जिसमें वह रूसी, मोरक्कन और अफ्रीकी लड़कियों के लिए मिडिलमैन से डील कर रहा है। परिजनों के माध्यम से उसके कुछ ऑडियो सामने आए हैं, जिसमें वह रूसी लड़कियों की सौदेबाजी कर रहा है। श्वेता के परिजनों ने यह सारी चीजें मीडिया से साझा की है और इन्हीं सबूतों को उसकी मौत का जिम्मेदार बताया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस के लिए श्वेता डेथ केस अभी भी एक मिस्ट्री बना हुआ है, जिसमें जांच कई बिंदुओं पर चल रही है। पुलिस की कई टीमें इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई हैं। मामले में दीपक को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन रिटायर्ड डीआईजी ससुर समेत शेष अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। लेकिन इस बीच जो बातें खुलकर सामने आ रही हैं, वो और भी गंभीर और चौंकाने वाली हैं। श्वेता अपने पति दीपक की अय्याशी और शोषण से इस कदर परेशान थी कि उसे अपनी हत्या का डर कई दिनों से सता रहा था। इस कारण वो अपने साथ होने वाली हर जाति को सबूत के तौर पर रिकॉर्ड करने लगी थी। दावा किया जा रहा है कि यही सबूत अंत में उसकी मौत की वजह बन गए। श्वेता ने अपने पति दीपक की रूसी लड़कियों की सौदेबाजी करने के सबूत जुटाए थे, जिसे वो अपनी मौत से पहले परिजनों को सौंप गई थी। श्वेता के भाई ऋतुराज सिंह ने ये सबूत मीडिया से साझा करते हुए बताया कि दीपक जीजा बहुत अय्याश और शराबी किस्म के हैं। रूसी लड़कियों को बुलवाने वाली बात छुपाने के लिए ही उन्होंने श्वेता दीदी की हत्या कर दी। इसी तरह के एक ऑडियो में दीपक रूसी लड़कियों को सप्लाई करने वाले ब्रोकर से कहता है कि मैं बांदा से आया हूं, मुझे सुनील सिंह गौतम ने आपका नंबर दिया है, व्यवस्था करनी थी, आप होटल भेजेंगे या मुझे आना पड़ेगा, रशियन या अफ्रीकन है, लड़की का फोटो और रेट भेज दीजिए तो हम सेलेक्ट कर लें। दूसरे ऑडियो में दीपक कहता है कि मैं कैश पेमेंट करूंगा, तो उधर से ब्रोकर कहता है लड़की सड़क के पार खड़ी है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। एक अन्य बातचीत में दीपक कहता है कि एक रशियन लड़की भेजिए या 20,000 रुपए में 2 लड़कियां कर दीजिए, एक रशियन और एक इंडियन। फिर 23,000 रुपए में रशियन और मोरक्कन लड़की के लिए सौदा तय होता है। तीसरे ऑडियो में दीपक पूछता है कि रशियन लड़की, तो उधर से ब्रोकर बोलता है रशियन नहीं मोरक्कन है। तो दीपक बोलता है हम 4 लोग हैं, एक इंडियन भी कर दो। इस पर दोनों में काफी देर तक मोल भाव होता है। बातचीत में दीपक अपनी लोकेशन शेयर करते हुए कहता है कि हम लखनऊ के नाका हिंडोला इलाके के एमजे इंटरनेशनल होटल में रुके हुए हैं, वहां आप दोनों लड़कियों को भेज दीजिए। वहीं इस मामले में पुलिस पहले ही कह चुकी है कि केस से संबंधित बहुत से वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसको जांच के दायरे में लाया जा रहा है। एसपी अभिनंदन कह चुके हैं कई वीडियो हमें भी मिले हैं और हम सभी की जांच कर रहे हैं। साक्ष्य मिलने पर सभी संबंधित लोगों पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी 4 टीमों ने अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आगे भी जो शेष अभियुक्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिंह का मामला था मौत का, उसको लेके उसके पति के कुछ ऑडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो किसी लड़कियों के बारे में दलाल से बात कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे, इनको भी उसमें लिया जाएगा जांच में? देखिए, इस मामले की इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और जो भी एविडेंसेस मिल रहे हैं, हम लोग जो भी कॉल रिकॉर्डिंग्स, जो सोशल मीडिया पोस्ट्स, उन सभी को हम लोग इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर रहे हैं और उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की। सर, इसमें एक राजेश सिंह का नाम आ रहा है बार बार, क्या उससे भी पूछताछ की जाएगी? इस पहलू पे भी अभी जांच चल रही है हमारा, क्या रोल है उनका, कितना रोल है, किस तरीके से जुड़े हैं, वो सब चीज़ों पर जांच चल रही है और हम सभी तथ्यों को इनकॉर्पोरेट करेंगे। उनके भाई ने आरोप लगाया है, ओमकार ने, जिसने FIR दर्ज कराई थी लोगों के खिलाफ, कि ऑडियो दीपक सिंह के ही हैं। देखिए, उस चीज़ पे हमने बताया ना कि जांच हमारी जो साइबर सेल है वो भी लगी हुई है इसमें, प्लस हमारी जो थाने की टीम IO है वो कर रहे हैं इस चीज़ की जांच। तो जब सभी पूरी पिक्चर जब क्लियर हो जाएगी तभी उसके बाद हम कुछ बताने की स्थिति में। क्या सर टीम लखनऊ भी जाएगी जांच करने इसकी? देखिए, टीम को कहाँ कहाँ जाना है, वो टीम जहाँ जाना पड़ेगा वहाँ जाएगी टीम। जो भी करना होगा इन्वेस्टिगेशन को बिल्कुल अच्छे ढंग से करने के लिए वो सारी चीज़ें की है। गौरी, क्या चाहती हैं आप? क्या मोदी योगी ने मम्मी को न्याय दिलाइए। क्या हुआ था मम्मी के साथ बेटा? बहुत बुरा किया हमारी मम्मा के। क्या किया बेटा? आज जब मैं सुबह स्कूल आई थी कल, तो मुझसे कहते हैं कि जब तुम स्कूल से वापस आओगी तुम्हारी माँ तुम्हें वहीं मिलेगी। और लखनऊ में भी कह रहे थे कि बांदा जाके तुम्हारी माँ को मार दो।
बाप मेरी दादी बाबा बड़े पापा इन सबको जेल भेजा। इन सब ने मेरी माँ को मार डाला, ताने मार मार के क्या क्या परेशान भी करते थे, किस तरह से प्रताड़ित करते थे आपकी माँ को? गालियाँ देते थे, बुरा बुरा बोलते, सोसाइटी में बेइज्जती करते थे। मेरे बाबा मुझसे कहते, पापा मेरी माँ को गाली देते थे, कहते थे कि बड़े पापा कुछ नहीं कहते थे, बड़े पापा तो अच्छे थे, पर बाबा मेरे कहते थे कि हम लोग को प्राइमरी स्कूल में पढ़ा, सब कुछ करो, हमारी माँ को मार तलाक दे दो, कहते थे दूसरी शादी कर लो, उन्हें लड़का चाहिए था, उन्हें मेरी माँ को मार डाला, मेरी माँ को मार डाला। तो क्या अब गिरफ्तारी अभी तक आपकी जो लोग हैं, जो बाप दादी लोग हैं, नहीं हुई है अभी तक? अभी नहीं हुई, अभी उनकी गिरफ्तारी चाहिए। किस तरह से संदेश देंगी मोदी योगी से, क्या कहना चाहेंगे? प्लीज मेरी मम्मा मेरी माँ को इंसाफ दिलाओ। बांदा से गुल मोहम्मद की रिपोर्ट।